बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैयद एग्रीकल्चर से वकास मुखातिब हूँ। ये जंतर की मुकम्मल इन्फॉर्मेशन की वीडियो आपके लिए हाजिर है। तो ये इस फसल को तकरीबन 2.5 महीने से ऊपर हो गए। 2.5 महीने में कुछ पानी की कमी बेश के साथ जो है ना ये सिचुएशन है। तकरीबन 2 एकड़ में लगाया था। इधर कुछ ये जड़ी बूटियाँ हैं, ज़्यादा हो गई थी। अच्छा, और इधर जो है ये जंतर है माशाल्लाह, ये भी फिर भी ठीक है। तो पानी की कमी की वजह से थोड़ा सा ये ऊपर नीचे है। अच्छा, अब इसकी इन्फॉर्मेशन की तरफ आते हैं। यहाँ पे सिंध में जो है ये पानी, इसको जो है ना 1 से 2 लगाया जाता है मैक्सिमम, बाकी ये ख़ुद ब खुद ग्रोथ करता है। और ज़्यादातर बारिश का इंतज़ार किया जाता है इसकी फ़सल के अंदर। बारिश में ज़्यादा अच्छा ग्रोथ करता है। पानी मैक्सिमम ये कपास की फ़सल को लगाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि 15-15 में पानी आता है, हर 15 में आता है। महकमा ज़राअत की तरफ से डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो हर 15 दिन में पानी आता है। तो इस वजह से ये जंतर फसल थोड़ी सख्त है, सख्त जान है, तो इसको इतना फ़र्क नहीं पड़ता पानी कम भी लगे। मगर ये है कि ग्रोथ में बिल्कुल लाजिम है, ग्रोथ में फ़र्क आता है। जिस तरह यहाँ पे आप देख रहे हैं छोटा बड़ा साइज़ है, ग्रोथ में इसी वजह से फ़र्क आया हुआ है। वरना ये एक जैसे बिल्कुल होते हैं, एक साइज़ में होते हैं। अच्छा, जंतर के अंदर जो है ये बकरियों की सबसे बेहतरीन चराजात है। बकरियों में, छोटे जानवरों में इसमें 16% से लेकर 22% तक प्रोटीन की रेशो है। और ये इंतहाई जो है लाइव स्टॉक फार्मर के लिए इंतहाई मरगूब जो है ये अपना चारा है, और ये लाजिम लगाया जाता है। मार्केट में शहरों में जितना जंतर आता है वो सिर्फ 20% होता है। 80% यहाँ मकामी लोग ही इस्तेमाल करने के लिए, अपने जानवरों में इस्तेमाल करने के लिए लगाते हैं। अच्छा, दूसरा ये है कि ये इसकी बिजाई जो होती है वो फरवरी मार्च में जैसी कपास की होती है वैसे ही होती है इसकी भी बिजाई। और ये ज़मीन को बेहतर करने के लिए भी इसको लगाया जाता है। इसको तकरीबन 1.5 फीट में रखकर जो है ज़मीन के अंदर रोटर चलाए जाते हैं। रोटर चलाने से ज़मीन के अंदर ही इसकी ऑर्गेनिक मैटर जो है वो तेज़ी से ग्रोथ करता है। और ज़मीन आपकी अगर कलराठी कहते हैं, खारी नमकीन ज़मीन को, वो बेहतर होती है ज़मीन की बेहतर और ऑर्गेनिक मैटर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये ज़मीन के लिए भी लगाया जाता है इसको। अच्छा, इसकी काश जो होती है वो फरवरी में, मैंने बताया फरवरी मार्च में होती है, और उसको मई में भी लगाया जाता है। मगर ये कि फरवरी मार्च आखिरी महीने होते हैं, तो फरवरी मार्च में लगाया जाता है। और इसकी तकरीबन 1 एकड़ में 10 से 12 किलो, 12 से 14 किलो तक भी बीज यूज़ होती है। इसमें खाद की इतनी ज़रूरत नहीं होती है, फिर भी इसमें एक बोरी अगर यूरिया की लगा दी जाए इस पोजीशन के अंदर आकर, तो ये बेहतर होता है। अच्छा, अब इसकी दूसरी मालूमात पे आते हैं। इसको इसकी जो कटाई है 3 से 4 लोप है। लोप एक कटाई को कहते हैं, सिंगल लोप। और 3 से 4 कटाई है, वो भी पानी पर हो और ग्रोथ पर मुनहसर है आपके, ठीक है। और इसकी 3 से 4 कटाई में सबसे पहले आपका ये आ जाता है कि ये अभी तकरीबन ये अच्छा, इसकी कटाई में जो बेसिक इन्फॉर्मेशन वो ये कि ये 2 तरीके से सेल होता है। एक काट के, एक होता है बकरियों को चराने वाले जो होते हैं उनको सेल कर दिया जाए। उनको सेल होता है वो लॉप के हिसाब से होता है, ठीक है। कटाई वालों को भी लॉप के हिसाब से भी होता है। मर्ज़ी है, आप पूरा एक बार सौदा कर लें, या आप जो है लॉप के हिसाब से, लॉप कहते हैं सिंगल कटाई को। अच्छा, उसके बाद आप उसको मर्ज़ी है, आप लॉप के हिसाब से सेल करने के बाद आप उसको तकरीबन 5 से 10 दिन का टाइम देते हैं। मैक्सिमम 8 दिन का टाइम दिया जाता है कि आप इसको बकरियों को खिला रहे हैं। बकरियों की तादाद पर मुनहसर है। बकरियां इसको रोज़ आके थोड़ा थोड़ा इसका जो है ना दड़े जो है ना थोड़ा थोड़ा एरिया चरती रहती हैं, बकरियों की तादाद के ऊपर होता है। तो वो 5 से आपको 8 दिन में फारिग कर देगा, और जो भी आपका तयशुदा रकम है वो आपको पेमेंट हो जाती है। तो ये एक तरीका है इसका। फिर दूसरी बात, दोबारा ये बकरियों को चराने में एक और फ़ायदा ये होता है कि ये जल्दी ग्रोथ करते हैं। तकरीबन 20 से 25 दिन में दोबारा ये ग्रोथ करता है, क्योंकि जानवरों के मुंह से जो एंजाइम निकलता है वो तेज़ी से इसके ऊपर इफेक्ट करता है, और दूसरी इसकी साइड में शाखें निकल आती हैं। अच्छा, तीसरा ये है कि ये इसी तरह बाकी 2 लोग भी आप सेल कर सकते हैं। आखिरी लोग रख लें, तो जब फुल बड़ा हो जाए इसमें बीज निकल आती है, बीज रख लें। बीज 14 से 16 हज़ार रुपये मन चलती है इसकी। अच्छा, इसके बाद दूसरा तरीका कटाई में ये तकरीबन ये 4 फीट का हो जाए, सारे एक तरीके का हो 4 फीट का, तो फिर ये काट कर दुकानदार लेके जाते हैं। उसमें ये तकरीबन अभी सिंध के अंदर 350 रुपये मन चल रहा है। 5 मन इसकी काट लेते हैं वो लोग। 5 मन यानी मन के पीछे 5 मन काटेंगे। और उसके अलावा
ये ट्रांसपोर्टेशन भी हमें ख़ुद पे करनी होती है। मैक्सिमम यही इस तरह के सौदे होते हैं। जंतर बहुत ज़बरदस्त है, इसकी है भी आजकल काफ़ी ज़्यादा बन रही है, मगर वो उसमें यही कि 2 फीट के तक के हों, इसकी डंडियाँ नरम हो। जिस तरह ये डंडियाँ मैं आपको दिखाता हूँ, ये डंडी ऊपर से ये देखें, ये नरम है, ठीक है, ये भी नरम है, ठीक है। इस पोजीशन तक ठीक है चल जाएगा। बाकी ये थोड़ा सा और बड़े हो जाएंगे तो इसकी डंडी इंतहाई सख्त हो जाएगी और ये आपके जो है ये इसकी कुतर नहीं होगा और जानवर खाते भी नहीं है, और फिर ये इसकी है बनना मुश्किल हो जाएगी। इसको 12% या 10% मॉइस्चर छोड़ के हमने इसको है बनानी होती है। साए में सुखा दें या धूप में भी चल जाता है, इसकी कुतर करके सुखा दी जाता है और उसके बाद इसके बोरी भर के आप इसको साइड पर रख लें। पूरे साल की ये आपकी ग़िज़ा तैयार हो जाती है। मैंने पहले भी जिक्र किया 18% से 22% तक इसके अंदर प्रोटीन है, जो अब तक के 4 अजात में सबसे ज़्यादा प्रोटीन के सोर्स है। इसके अंदर कैल्शियम भी, फाइबर भी है, कैल्शियम भी, मैग्नीशियम भी है और मिनरल्स के तकरीबन सोर्सेज इसके अंदर अवेलेबल है और सबसे बेहतर और अच्छी ग़िज़ा समझी जाती है ये चारों के अंदर। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट सीरीज़ के अंदर, ये सीरीज़ की सूरत में जो है वीडियो अपलोड करूँगा। जैसे ही सेल होता है, काट के हो या चरवाई निज़ाम में दिया जाए, तो उसकी भी इंशाल्लाह इन्फॉर्मेशन मुकम्मल आपको मिलेगी और वो पूरी अपडेट सीरीज़ की सूरत में आपको दिखाऊंगा मैं इंशाल्लाह। और ये इन्फॉर्मेशन थी जंतर के हवाले से। आगाह रहें और वीडियो को लाइक शेयर कर दें। ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी मेहनत से बनाई जाती है, एडिटिंग में प्रोसेस में जाता है, फिर एडिटिंग में होती है, इसके बाद ये अपलोड होता है, तो उसमें भी एक मेहनत होती है। लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। जज़ाकल्लाह। नेक्स्ट सीरीज़ का इंतज़ार कीजिएगा।